Now student, today we start our topic real number exercise 1.2. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, है ना। टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। तो इस एक्सरसाइज में सबसे यूजफुल हमारे पास जो स्टार्टिंग टॉपिक आ रहा है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है क्या? इट इज फॉर कंपोजिट नंबर्स, है ना। क्या होती है ये थ्योरम? ये थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, अभी मैं पूरा समझाऊंगा आपको ये क्या है, कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस का मतलब फैक्टराइज, कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of its primes, as a product of its prime, and this product is unique, और ये जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है, मतलब जिस नंबर का जो प्रोडक्ट है वही रहेगा, यूनिक, चेंज नहीं हो सकता। अभी इसका मीनिंग समझाता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट इज यूनिक, ऑर्डर को इग्नोर कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो इग्नोर द ऑर्डर, इग्नोर द ऑर्डर, इग्नोरिंग द ऑर्डर। थोड़ा सा चलिए, इग्नोरिंग द ऑर्डर क्या कहता है? ये कहता है कि आप किसी भी नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर, बात आती है सर कंपोजिट नंबर क्या हो गया, है ना, यहां अटक गए। कंपोजिट नंबर, अब अगर कंपोजिट नंबर नहीं पता तो मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जिसे नहीं पता उसका दिमाग यहीं अटक जाएगा। सर ने कहा कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर नंबर सिस्टम में आपको कंपोजिट नंबर बता देता हूँ मैं क्या होगा। वो कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, है ना, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अभी आपको बताऊंगा प्राइम क्यों कहा मैंने यहाँ पे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, इग्नोरिंग द ऑर्डर, इग्नोरिंग द ऑर्डर। क्या मतलब हुआ? एंड प्रोडक्ट इज यूनिक, ये जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, ये भी हमने कहा। क्या है कहने का मतलब? सुनो, सपोज वी टेक अ कंपोजिट नंबर 10, हमने एक नंबर लिया 10 और मैं इसके फैक्टर करता हूं। अगर मैं 10 के फैक्टर करूं तो 2 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, बात तो एक ही है। तो हुआ क्या, अगर मैं इस 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं, फैक्टराइजेशन बोल रहा हूं, प्राइम का मीनिंग अभी यहीं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो मैं अगर 10 के फैक्टर देखूं तो क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 2। तो सपोज क्लास में 10 स्टूडेंट है और मैंने उन 10 स्टूडेंट्स को 10 का प्राइम फैक्टर करने के लिए कहा, फैक्टर करने के लिए कहा, तो सब यही तो करके लाएंगे। कोई लाएगा 2 इंटू 5, कोई लिखेगा 5 इंटू 2। तो ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नंबर तो वही है मल्टीप्लीकेशन में, तो ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई हमने लिखा था इग्नोरिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो लेकिन वो ये क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर आप प्राइम आप फैक्टर करोगे तो वो यूनिक रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते। तो भाई 10 के 10 बच्चे यही तो करके लाके देंगे मुझे 2 इंटू 5, कोई ये थोड़ी लेके आएगा 3 इंटू 5। अब उसे टेबल ना आता हो तो बात अलग है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन इज यूनिक, पहली बात तो ये। तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि किसी भी नंबर के, आप समझ लो सीधी सी भाषा में, फंडामेंटल थ्योरम कहती है किसी भी नंबर के अगर आप प्राइम फैक्टर कर रहे हो या फैक्टर कर रहे हो तो वो यूनिक रहेंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आगे पीछे करके, लेकिन नंबर वही रहेंगे 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, इस टाइप से। तो इसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, इग्नोरिंग द ऑर्डर। अब अटक गई गाड़ी, हाँ सर जी कंपोजिट नंबर क्या था, अब कंपोजिट क्या होता है? तो भैया सीख लो फिर दोबारा कंपोजिट क्या होता है। वैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो फिर पूरा ही इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ठीक से। कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? देखो, कंपोजिट नंबर हमारे पास होते हैं नंबर्स
ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन 1, वो सारे नंबर जो 1 से बड़े होंगे बट नॉट अ प्राइम नंबर। वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं, लेकिन वो प्राइम नंबर ना हो, वो प्राइम नंबर ना हो। अब फिर एक बात आ गई, सर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब भैया जिसे प्राइम नंबर नहीं पता वो कंपोजिट कहां से ढूंढ के लाएगा, है ना? तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू वैसे कंपोजिट बता देता हूं। कंपोजिट नंबर ये होते हैं जैसे 4, 1 से बड़े जो प्राइम ना हो। प्राइम क्या होते हैं? प्राइम वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है? तो कंपोजिट नंबर में सबसे पहले 4, फिर आपका 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। उसने कहा ना कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं 1 से तो बड़े लेकिन प्राइम ना हो, तो ये प्राइम थोड़ी होते हैं, है ना? 8, फिर 9, फिर 10 अभी हमने यहां लिया भी था ऊपर, ठीक है? और फिर 12 एंड सो ऑन मिल जाएंगे और आगे आपको नंबर। तो दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब प्राइम क्या होता है ऐसे भी लिख लेते हैं, है ना? प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? आ नंबर, या ऐसे लिख सकते हैं नंबर्स। आ तो लिख देंगे, एक ही नंबर होगा, है ना? तो नंबर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, विच आर expressed as a product, है ना, of 1 and itself only। वो वाले नंबर्स, वो सारे नंबर जो 1 से बड़े हैं, लेकिन उसमें भी वो नंबर जिनको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, किसके साथ? 1 या अपने साथ, 1 एंड इटसेल्फ ओनली। जैसे प्राइम नंबर में फॉर एग्जांपल 2 एक प्राइम नंबर है ना? क्योंकि 2 के अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, ठीक है? यानी अपने ही टेबल में जो आता है या 1 के टेबल में आता है। इसी तरीके से 3 प्राइम नंबर है, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं या 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 एक प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। 7 इंटू 1 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं प्राइम नंबर्स भी हमारे पास, ठीक है? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, 1 या इटसेल्फ ओनली, अपने या 1 के साथ की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? इज दैट क्लियर? तो ये हमारा प्राइम नंबर के लिए चलता है। तो इसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। किसके लिए है ये? कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस प्रोडक्ट इज यूनिक। ये प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहता है? यूनिक रहता है। ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ऑर्डर आप इसको 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, है ना? फिर हमने कंपोजिट नंबर पढ़ा, नंबर ग्रेटर देन 1 बट नॉट अ प्राइम। वो सारे नंबर जो क्या होते हैं? 1 से बड़े बट प्राइम ना हो, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की एक डेफिनेशन और भी होती है ना? कंपोजिट नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 1 which can be expressed as a product of some numbers other than 1 or itself। ध्यान से सुनना, अदर देन 1 और इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ वाले तो कौन से होते हैं? प्राइम होते हैं। तो उनको छोड़कर बाकी किसी के भी प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर आप नंबर लिख पा रहे हो, ध्यान से सुनना, 1 और इटसेल्फ को छोड़कर अगर आप बाकी नंबर्स को, उस नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब वो 100% नंबर क्या है? इट इज अ कंपोजिट नंबर। जैसे हमने 8 को पकड़ा, 8 के प्राइम फैक्टर अगर मैं लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, प्राइम फैक्टर भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें प्राइम नंबर चल रहे हैं इनके प्रोडक्ट में, इस लेट्स व्हाई हम इनके फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टर कह रहे हैं। अच्छा, अब देखो 8 के फैक्टर जैसे हमने लिखे, है ना? बहुत ध्यान से देखिएगा, 8 के फैक्टर जैसे हमने लिखे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? या तो 1 या अपने साथ ही लिखा जाएगा 1 इंटू दिस, 1 इंटू 8। लेकिन उनसे अलग, यानी 1 और इटसेल्फ को छोड़कर अगर आप प्रोडक्ट की फॉर्म लिख पा रहे हो तो 100% इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर की
पहचान है हमारे पास, ठीक है। तो अदर डेफिनेशन भी हमारे पास होती है कि नंबर ग्रेटर देन 1 विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ को छोड़कर, तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन है जो हम लेकर चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो अभी इंट्रोडक्शन और भी है हमारे पास, थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। थोड़ा इंट्रोडक्शन अभी और आगे देखो। नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर इंट्रोडक्शन। तो हमने प्राइम नंबर तक का पढ़ लिया। एक रहता है इसमें को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम कौन से होते हैं, कौन कौन से पढ़ लिए, कंपोजिट पढ़ लिया, प्राइम पढ़ लिया। अब आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, देखो two numbers a and b, two numbers a and b are said to be co-prime, are said to be co-prime if HCF of a and b, ऐसा लिखते हैं HCF of a and b, दो नंबर का HCF लिख के उनके साथ नंबर लिख दो तो पता लग जाएगा इन दो नंबर का HCF है। If HCF of a and b is equal to 1, है ना, दो नंबर्स को प्राइम नंबर हम कब कहते हैं, जब उनका HCF क्या होगा, ऑलवेज 1, है ना। तो पेयर ऑफ नंबर जैसे 2, 3 और 4, 5, अगर मैं इनके फैक्टर निकालू, 2 के फैक्टर होंगे 2 into 1, 3 के फैक्टर 3 into 1, तो कॉमन फैक्टर में 1 आ रहा है, यानी HCF 1, 4 into 1, 5 into 1, कॉमन फैक्टर में 1 आ रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे 7, 8 एंड सो ऑन, बहुत सारे मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें एक 8th क्लास का कंसेप्ट और हमें क्वेश्चंस में यूज करना है, वो भी हमने पढ़ रखा है। वो कंसेप्ट क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो, इफ a and b are any two positive integers, if a and b are any two positive integers, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो नेचुरल नंबर ही तो होगा, तो इससे घबराया मत करो कि पॉजिटिव इंटीजर क्या लिख दिया, दे आर नेचुरल नंबर्स। मैं लिख भी रहा हूं ब्रैकेट में, दे आर नेचुरल नंबर्स। इफ a and b are any two positive integers, है ना, देन वो 8th क्लास का रिजल्ट क्या था, वो रिजल्ट ये था कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट a into b is always equal to HCF of two numbers into LCM of these two numbers, है ना। ये पढ़ा रिजल्ट, याद आया देखकर, ये रिजल्ट तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ये रिजल्ट 3 नंबर्स के लिए नहीं होता, है ना। अगर हमारे पास कोई 3 नंबर है, ए बी सी, तो a इंटू बी इंटू सी, तो उन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि HCF ऑफ a, b, c इंटू LCM ऑफ a, b, c, ऐसा नहीं होता। 3 नंबर्स के लिए रिजल्ट नहीं है हमारे पास, ये 3 नंबर्स के लिए होता है रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई रिजल्ट नहीं है, इनके लिए भी रिजल्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। बट मैं फिर भी बता दूं अगर आपको, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं आपको कि वो रिजल्ट होता है। वो रिजल्ट है क्या, देखो, वो रिजल्ट ये है, जैसे बच्चों को याद रखना होगा कंपटीशन वगैरह के लिए, तो वो याद रख सकता है इसको, कि सपोज वी हैव टू ऑब्टेन LCM ऑफ a, b, c, तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय a इंटू b इंटू c, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। जिन 3 नंबर्स का एलसीएम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एलसीएम कैसे, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इनटू
HCF ऑफ थ्री नंबर्स A, B, C अपॉन HCF पेयर वाइज यानी एक बार AB का HCF इंटू देन फिर HCF BC का HCF और फिर इंटू HCF AB का। तो इस तरीके से हम LCM ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम HCF भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो HCF अगर हमें तीन नंबर्स का ऑब्टेन करना है A B C के लिए भी तीन नंबर का अगर हमें HCF ऑब्टेन करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर A इंटू B इंटू C इंटू LCM ऑफ थ्री नंबर A B C अपॉन LCM पेयर वाइज LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ AC, है ना। तो ये रिजल्ट ये होता है तीन नंबर के लिए, बट ये कोई रिजल्ट नहीं है, इसका ध्यान रखें। तीन नंबर के लिए वेरिफिकेशन नहीं होता, वेरिफिकेशन टू नंबर्स के लिए ये है जो आप 8th क्लास से रेगुलरली पढ़ते हुए आ रहे हो। इज इट क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें यही काम करना है। दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ने आने चाहिए, किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन हमें ब्रेक करने आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन आप करते आ रहे हो, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा प्राइम फैक्टर ऑफ कोई नंबर लेते हैं हम से 34, है ना। फिर एक नंबर और ले लेते हैं से 54, है ना। इनके प्राइम फैक्टर करो। तो जैसे 34 है, 34 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये काम तो सभी को आता है करना। 17 2 जा 34 और 2 1 जा 2, है ना। तो अगर 34 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो कितना आया? 2 इंटू 17। देखो है दोनों प्राइम नंबर, तो दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर 54 के ब्रेक करूं 54, तो 54 के भी 54, 2 2 जा 2 7 जा 3 3 जा सॉरी 3 9 जा 3 9 जा और देन 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर आए 2 into 3 into 3 into 3 and it can be written as 2 into 3 raised to the power 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। कौन सा बड़ा काम है? ये काम तो मैं छोटी क्लास से आता है जब एलसीएम बनाते थे हम लोग, है ना। इज दैट क्लियर? तो हमें बेसिकली यही सब काम अपनी एक्सरसाइज में करना है ना। तो ये दो रिजल्ट आप ध्यान रखें, सिलेबस में नहीं है मैंने आपको, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दिए। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 2 वाला है, या वो 3 को वेरिफिकेशन कहेगा तो वेरिफिकेशन होने का नहीं, हम करके भी दिखा देंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। आपको सिर्फ इन नंबर्स को इनके प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देना है ना। वो भी बड़ा काम नहीं है। जैसे 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर निकाल लो एलसीएम मेथड से, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5। तो 140 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे। 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 लिख दें इसे, इंटू 7 इंटू 5 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म। सिर्फ इतना वर्क है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करके छोड़ना। ऐसे ही 3825 है ना। तो यहां निकाल लेते हैं हम इसके 3825। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूं तो लास्ट में 5 है, तो 5 के टेबल से कट जाएगा नंबर जो भी है। 5 7 जा 35 बचा 3, 5 6 जा 30 बचा 2, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25 बचा 1, 5 3 जा 15। अब ये 3 के टेबल से जा रहा है, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, और ये फिर 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 बन जा 17। तो इट मींस
3825 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए देखो क्या है 5 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं 5 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 17 ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। इसी तरीके से अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे 7429 7429 देखते हैं किसके टेबल से चलता है। पहले 3 के टेबल से कट करके देखता हूं ऐसे तो 3 2 जा 6 बचा 1 3 4 जा 12 बचा 2 3 7 जा 21 बचा 1 19 नहीं कटेगा 3 के टेबल से। 7 के टेबल से चला के देखते हैं इसको 7 1 जा 7 फिर 7 6 जा 42 लास्ट में 9 नहीं कट रहा 7 के टेबल से भी जा रहा है यानी अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको पेपर में दिया जा सकता है प्राइम फैक्टर करने के लिए 1 मार्क्स में क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा आपको। फिर 13 के टेबल से अगर मैं करके देखूँ तो 13 का टेबल याद होना चाहिए 34 देन 2 to 9 13 से भी नहीं जा रहा ये। देन 17 से जा सकता है ये है ना। इसको 17 से डिवाइड करके देखते हैं 17 से 7429 को 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 से मुझे लग रहा है चला जाएगा ये तो 17 4 जा 68 4 टाइम्स 68 बचा 6 नेक्स्ट नंबर तो 17 3 जा 51 ठीक है क्योंकि वो ज्यादा हो जाता 68 से थोड़ा सा तो ये हमारे पास बचा यहां से 1 1 और नेक्स्ट 9 और 17 से 7 7 से 49 कट गया तो 7 टाइम्स कट गया तो ये 17 के टेबल से अगर हम इसके प्राइम फैक्टर निकालें तो ये हमारे पास आएगा 4 3 7 ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली 17 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अगर कटता तो बड़ा नंबर देता है इससे नंबर चाहिए छोटा। तो अब देखिएगा इसके बाद ये किसके टेबल में आता है तो इसके लिए 19 इससे बड़े टेबल में ही आएगा ये तो 19 2 जा 38 बचा 5 कट गया 19 के टेबल से कट रहा बेटा टेबल याद होने चाहिए बेसिकली बढ़िया क्वेश्चन है। 19 2 जा 38 बचा 5 और 19 3 जा और 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23 हो गया ना पूरा। तो 7429 इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 17 इंटू 19 इंटू 23 है ना। देखो नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं हम इसे क्योंकि इसमें प्राइम नंबर से आ रहे हैं। देखो 2 7 5 3 5 3 17 17 19 20 प्राइम फैक्टराइजेशन तो है ही है लेकिन सबके प्राइम नंबर ही आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो इज दैट क्लियर। तो ये 1 मार्क्स का एक छोटा सा टॉपिक आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो मैंने अभी आपको लिखवाया था पहले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले प्राइम फैक्टर निकाल दो तो बाद में निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ। तो 26 ठीक है तो 26 के अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूं तो 2 13 जाए यानी 2 इंटू 13 और फिर 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं 91 ठीक है। इसी मेथड से 7 से लीजिएगा 7 7 बचा 2 7 3 21 एंड 13 1 13 तो बस प्राइम फैक्टर नहीं आ रहे तो 7 इंटू 13। तो सबसे पहले हम एचसीएफ लेते हैं है ना। एचसीएफ तो एचसीएफ क्या होता है ना। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ अभी हमने यूक्लिड से सीख रखा है यूक्लिड से निकाल देते बट उसने जब कह दिया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स तो हम जो है इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं इसको क्योंकि हमें रिजल्ट भी तो वेरीफाई करना है फिर। तो देखो ध्यान से एचसीएफ होता है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर है ना। कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर एचसीएफ होता है। तो ध्यान से देखो कॉमन सिर्फ 13 कॉमन है
और लीस्ट पावर, इस पर भी 1 पावर, इस पर भी 1 पावर, तो लीस्ट पावर 1 ही हो गई। तो इसका HCF कितना हो गया 13। ठीक है, और तो कोई कॉमन नहीं है, तो बस चलो अब निकालते हैं LCM। अब LCM क्या होता है, ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये हमारे पास LCM होता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं LCM देखूं तो पहले कॉमन नंबर देखो और उसकी ग्रेटेस्ट पावर, तो कॉमन नंबर 13, दोनों पर 1 पावर है, एक तो 13 आएगा, और फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स यानी जो 2 और 7, ये नॉन कॉमन है, देखो 2 ऊपर है नीचे नहीं है, 7 नीचे ऊपर नहीं है, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स का भी मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास LCM होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो यहां आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिएगा क्योंकि मुझे फिर स्पेस नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो देखिएगा। देखो 510, तो फटाफट 510 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, फिर 2 के टेबल से 2 5 10, 2 1 2, और 3 1 3, 3 7 21 और 70। तो हमारे पास 510 के जो प्राइम फैक्टर है वो है 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 70, 92 के 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, और 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 बन जाए 23। तो हमारे पास 92 के जो प्राइम फैक्टर निकल गया है 2 इंटू 2 इंटू 23 हो गए। अब सेम मेथड से HCF और LCM। तो देखो HCF क्या बताया था मैंने, HCF द प्रोडक्ट ऑफ द क्या कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर वाले। तो कॉमन मेरे ख्याल से इसको आप एक काम करो थोड़ा आपको चूज करने में इजी रहेगा, पावर की फॉर्म में लिखो इसके फैक्टर्स, तो थोड़ा आसान पड़ेगा। जैसे हमारे 510 के थे, तो 510 में तो 5 2 3 17, इसको देखिएगा जो हमने 92 के निकाले थे, 2 raised to the power 2 into 23। पावर फॉर्म में लिखा करो तो चॉइस करने में आसानी रहती है। चलिए HCF पे आते हैं। तो पहले कॉमन नंबर की लीस्ट पावर, तो कॉमन नंबर ध्यान से देखो 2 है ना, और इसकी लीस्ट पावर का मतलब यहाँ 2 पावर है, वहाँ 1 पावर, तो 2 आएगा। बस ये हो गया इसका HCF। अब LCM क्या है, अच्छा इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो LCM बनेगा। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं करी है, छोड़ दिया, आप कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे LCM क्या होता है, कॉमन नंबर की पहले हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर था ना तो 2, दोनों में कॉमन है, और हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 raised to the power 2 इंटू एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो 5 इंटू 3 इंटू 17, 5 इंटू 3 इंटू 17, और एक बचा 23। तो ये इसका LCM, इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वेरिफिकेशन भी करना था, है ना, वेरिफिकेशन भी करना है। तो भाई वेरिफिकेशन के लिए काम करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि वेरीफाई का रिजल्ट तो रह गया, उसे भी अभी हमें करना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऊपर से मैं रब करूंगा।